क्या इंदिरा बनी कंगना की फिल्म में होगी मोदी की एंट्री? इंदिरा के तानाशाही पर सबसे बड़ी फिल्म मोदी की सबसे चहेती कंगना को आरएसएस और बीजेपी के नेताओं का दर्द दिखाने के लिए इंदिरा बनना पड़ा। क्या मोदी के खास कहने पर कंगना ने बनाई फिल्म इमरजेंसी, वो सच जिसे सोचकर भी डर लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर कंगना ने सबसे बड़ा रिस्क उठाया है? इंदिरा गांधी पर बनी एक फिल्म खास नहीं है, खास यह है कि उसमें बीजेपी की चहेती कंगना रनौत है। तानाशाही और परिवारवाद के खिलाफ अक्सर खुलकर बोलने वाली कंगना बीजेपी के लिए वह करने वाली है जो काम आरएसएस करता रहा है। इंदिरा गांधी पर बनी इस फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ गया है। इंदिरा गांधी की तरह दिखने और बोलने की पूरी कोशिश की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कहानी क्या है हम आपको फिल्म आने से पहले ही समझा दे रहे हैं। फिर आपको बताएंगे क्या कंगना रनौत की फिल्म में सरदार के भेष में मोदी की भी एंट्री होने वाली है। फिल्म इमरजेंसी पर आए उससे पहले कंगना गांधी टाइटल से क्यों चिढ़ती है यह बताते हैं। कुछ साल पहले कंगना का दावा था कि भगत सिंह का फांसी गांधी जी चाहते तो टल जाती, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। इसके लिए उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग का सहारा लेकर महात्मा गांधी पर बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया था। जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी में गांधी शब्द का प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया और आज भी गांधी परिवार से ही जाना जाता है। फिल्म इमरजेंसी के बहाने इंदिरा गांधी के जीवन के कुछ तो बड़ा खुलासा होने वाला है। कैसे हिंदू परिवार से होते हुए एक पारसी से शादी की और कैसे तानाशाही के दम पर भारत का नक्शा बदलती। कहा जाता है कि साल 25 जून 1975 को बिना राष्ट्रपति के सलाह लिए देश में आपातकालीन लागू कर दिया। देश भर में विरोध हुआ, मीडिया दफ्तरों की लाइट कटवा दी गई, विपक्षी नेताओं पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। आरएसएस और बीजेपी नेता में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को नाश्ते की टेबल से उठाकर जेल में डाल दिया गया था। इस वक्त मोदी की उम्र 25 साल थी। मोदी ने खुद कई बार बताया है कि वो सरदार के भेष में बाहर आते थे और जेल जाते थे। बीजेपी नेताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं की मदद करते थे। सरदार के भेष में होने के कारण पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती थी। इमरजेंसी की घटना उस समय की घटनाओं में से सबसे बड़ी एक घटना थी। भारत ही नहीं बल्कि हर देश में इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी हमेशा आपातकाल को सही ठहराती रही और कांग्रेस पर कुछ नहीं बोलती, जबकि बीजेपी यह मुद्दा हमेशा उठाती रही। अब कंगना रनौत की आने वाली फिल्म में इस बात को दिखाया जाएगा कि कैसे तानाशाही के नशे में इंदिरा गांधी ने पूरे देश को तोड़ दिया था, और उम्मीद है कि उसमें बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस का जिक्र भी हो सकता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल का ऐलान के बाद देश 45 साल आगे बढ़ गया, लेकिन वह कहानी हर साल हर महीने क्यों बताई जाती है? बीजेपी का मानना है कि देश का सबसे बड़े नेता मोदी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोदी का कद अभी इंदिरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू से छोटा है। कुछ लोगों का दावा है कि पंडित नेहरू पर फेक न्यूज के जरिए काफी काम किया गया, लेकिन इंदिरा का तोड़ बीजेपी के पास नहीं था। कंगना की फिल्म के बहाने बीजेपी सबसे बड़ा डिक्टेटर साबित करने की कोशिश करेगी और मोदी की छवि की बड़ी करने की। फिल्म के ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी को खुद को सर बुलवा रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होते हुए भी इंदिरा सर बुलवाना पसंद करती थी। अब सवाल उठता है कि कंगना बीजेपी के लिए यह सब क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ। कंगना आने वाले समय में बीजेपी की बड़ी नेता बनेगी। कंगना फिल्म के बहाने नेता बनने की राह पर है। बीजेपी कंगना के बहाने सच दिखाने और तानाशाह का गांठ खोलने की प्लानिंग में है। इंदिरा गांधी की ऐसी तस्वीर फिल्म में होगी जिस पर देश हैरान हो सकता है। हालांकि कंगना की एक्टिंग और पोस्टर